राइस एंड व्हीट दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ है। इसे दुनिया भर में बहुत सारे डिश बनते हैं। व्हीट मतलब गेहूँ और राइस मतलब चावल। गरीब और अमीर दोनों कंट्री या तो व्हीट या फिर राइस पे डिपेंडेंट है। राइस एंड व्हीट टुगेदर मेक्स 50% ऑफ द ग्लोबल डाइट। लेकिन कुछ महीनों से इन दोनों के ग्लोबल प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों है और ग्लोबली क्या सिचुएशन है, आज के वीडियो में हम इसको समझेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ध्रुव ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। पहले राइस की बात करते हैं। भारत सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है। करीब 40% दुनिया के राइस भारत से आते हैं। 140 देशों में राइस भारत से जाती है, लेकिन कुछ महीनों से भारत ने राइस की निर्यात पर रोक लगा दी है। पिछले साल भारत ने गेहूं और चीनी में कुछ परसेंटेज तक निर्यात पे रोक लगाई हुई थी। ब्रोकन और नॉन बासमती राइस पूरी तरह से बैन है। सिर्फ बासमती राइस निर्यात के लिए रेडी है। लास्ट ईयर इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। ये अभी तक बैन है, लेकिन अब राइस भी बैन कर दिया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अराउंड 40% दुनिया की राइस इंडिया से जाती है और 140 कंट्री में भारत से राइस जाती है। इन 2022 में भारत ने पूरे दुनिया में 22 मिलियन टन के राइस एक्सपोर्ट किए थे। भारत के अलावा 4 और देश हैं जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं, और नेक्स्ट 4 कंट्री हैं थाईलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम एंड यूएस। पहले से राइस के ग्लोबल प्राइस वियतनाम और थाईलैंड ने बढ़ाकर रखे हुए हैं, और ये सिचुएशन में भारत का राइस पर बैन लगाना ग्लोबल प्राइस के राइस को और बढ़ा देगा। ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ राइस 2022 और 2023 में करीब 8.7 मिलियन टन है। ये बहुत ख़राब न्यूज़ है पूरे दुनिया के लिए, खासकर एशियन कंट्री के लिए और भी ख़राब है, क्योंकि 90% ऑफ द राइस एशियन कंट्री में कंज्यूम किया जाता है। भारत के राइस के ऊपर बैन लगाने का कुछ कारण है, कुछ निजी कारण भी है और कुछ नेचुरल कारण भी है। फर्स्ट, भारत खुद अपने ही पॉपुलेशन के लिए राइस की नीड कैटर करना चाहती है सही से। इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी राइस थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, और करीब 1 साल से इंडिया में राइस के प्राइस में 11% का बढ़ावा हुआ है। कुछ साल में फ्लड और बिना मौसम के बारिश से बहुत लॉस हुए हैं एग्रीकल्चर को। ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर भी कुछ हद तक जिम्मेदार है इस सिचुएशन की। जिस तरह से राइस की ग्लोबल प्राइस में उछाल हो रही है, उसी तरह से व्हीट मतलब गेहूं के दाम भी ग्लोबल मार्केट में बहुत बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। व्हीट प्राइसेस ग्लोबली 6% इंक्रीज हुआ है, और इसके लिए वेदर जिम्मेदार नहीं है, ये प्रॉब्लम इंसानों ने बनाया है। यूक्रेन वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। अभी तक यूक्रेन और आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है काफ़ी सालों से। उस बीच यूक्रेन से व्हीट एक्सपोर्ट करने का परमिशन था। कहने का मतलब रशियन टैंक्स या रशियन सोल्जर यूक्रेन से जो शिप निकलती थी व्हीट लेकर, उस पर अटैक नहीं करते थे। उसके लिए एक ट्रीटी बनी थी, एक डील बनी थी। रशिया, यूक्रेन और यूएन में एक डील बनी थी जिसको बोलते हैं ब्लैक सी ग्रेन डील। यूक्रेन से जो भी व्हीट जाती थी एक्सपोर्ट के लिए, वो ब्लैक सी के थ्रू जाती थी, और इस डील के हिसाब से रशियन टैंक उस व्हीट वाले शिप को अटैक नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों से रशिया इस डील से बाहर निकल चुका है, और उसे लगता है कि यूक्रेन इस व्हीट के एक्सपोर्ट के बहाने कुछ और भी कर रहा है, या व्हीट का एक्सपोर्ट जहाँ होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है।
तो रसिया इस डील से बाहर निकल चुका है और उसने अटैक करने भी स्टार्ट कर दिए हैं यूक्रेन के वीट वाले शिप पे। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यूक्रेन के पास वीट है स्टॉक पे, मीन्स वीट अवेलेबल है, बट वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और ये पूरे ग्लोबली वीट के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वीट के लिए सॉल्यूशन तुरंत है, सप्लाई अवेलेबल है लेकिन डील में स्टक है, रसिया यूक्रेन वॉर में स्टक है। ये सिचुएशन को तुरंत ठीक किया जा सकता है और ये वीट की प्राइसेस नॉर्मल हो सकती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं अपने थॉट्स को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।